हिमालय की ऊंची चोटियों में बसा हुआ है पवित्र शहर केदारनाथ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखता है। ये एक तीर्थ स्थल है जो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हर तरह के लोगों को अपनी ओर खींचता है। यह शहर भगवान शिव को समर्पित अपने प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। केदारनाथ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आस्था की यात्रा है और भक्ति की भावना का प्रमाण है। शहर का दूरस्थ स्थान और चुनौतीपूर्ण रास्ता इसके आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे तीर्थ यात्रा एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से कठिन है। सदियों से तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल तक पहुंचने के लिए कठोर मौसम और खतरनाक रास्तों का सामना करते आए हैं। केदारनाथ की यात्रा उनके अटूट विश्वास और स्पिरिचुअलता और प्रकृति के बीच के शक्तिशाली संबंध की याद दिलाती है। शहर का इतिहास पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में डूबा हुआ है, जो इसके रहस्य और आकर्षण को बढ़ाता है। केदारनाथ गढ़वाल हिमालय में समुद्र तल से 3,583 मीटर या 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर होने का मतलब है कि केदारनाथ में ज्यादातर समय ठंडा मौसम रहता है। यह शहर बर्फीली चोटियों और ग्लेशियरों से घिरा हुआ है, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। गंगा की एक सहायक नदी मंदाकिनी शहर से होकर बहती है, जिसका पवित्र जल पवित्र वातावरण को और बढ़ाता है। अपने दूरस्थ स्थान और कठिन रास्ते के कारण केदारनाथ साल के लगभग 6 महीनों तक दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा रहता है। सर्दियों के महीनों में भारी बर्फबारी होती है, जिससे इस दौरान तीर्थयात्रा असंभव हो जाती है। मंदिर नवंबर से अप्रैल तक बंद रहता है और सर्दियों के महीनों के लिए देवता को पास के शहर उखीमठ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह दुर्गमता ही केदारनाथ के आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे यह एक ऐसा स्थान बन जाता है जहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण और फलदायी दोनों है। केदारनाथ का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस शहर का नाम राजा केदार के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 4 युगों में से पहले सतयुग में शासन किया था। किंवदंती है कि भगवान शिव हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों के अनुरोध पर केदारनाथ में रहने के लिए तैयार हुए थे। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किए गए अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। शिव ने शुरू में उन्हें क्षमा करने से हिचकिचाते हुए एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय में छिप गए। पांडव उनका आशीर्वाद लेने के लिए दृढ़ संकल्पित उनका पीछा करते रहे। जब शिव को एहसास हुआ कि वह उनसे बच नहीं सकते, तो उन्होंने धरती में गोता लगा लिया, जिससे उनकी पीठ सतह पर रह गई। इस कुबड़ की केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव का सम्मान करने के लिए केदारनाथ में पहला मंदिर बनवाया था। केदारनाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जो प्राचीन भारतीय कारीगरों के कौशल का प्रमाण है। विशाल धूसर पत्थर की पट्टियों से निर्मित मंदिर राजसी हिमालय की पृष्ठभूमि में ऊंचा खड़ा है। मंदिर की वास्तुकला में हिंदू और तिब्बती शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें जटिल नक्काशी और एक राजसी आभा है। मंदिर के अंदर एक शंखवाकार शिला, जिसे सदाशिव लिंगम के रूप में पूजा जाता है, भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। इस लिंगम को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो केदारनाथ को हिंदुओं के लिए एक विशेष रूप से पवित्र तीर्थ स्थल बनाता है। मंदिर तक केवल 16 किलोमीटर या 10 मील गौरीकुंड, जो आखिरी सड़क मार्ग है, से ऊपर की ओर चढ़ाई करके पहुंचा जा सकता है। इस कठिन चढ़ाई को तीर्थ यात्रा का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो भक्तों के शारीरिक और आध्यात्मिक धीरज की परीक्षा लेता है। अपने दूरस्थ स्थान और चुनौतीपूर्ण पहुंच के बावजूद केदारनाथ मंदिर हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, जो आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। सेक्शन 5 केदारनाथ पहुंचना एक तीर्थयात्री का सफारी। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। सड़क यात्रा और ट्रैकिंग का मेल
निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। देहरादून से तीर्थयात्री टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या राज्य परिवहन बसों से सोनप्रयाग या गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग वह आखिरी बिंदु है जहां निजी वाहनों की अनुमति है। सोनप्रयाग से कोई भी 18 किलोमीटर या 11 मील केदारनाथ तक ट्रैक कर सकता है या हेलीकॉप्टर की सवारी का विकल्प चुन सकता है। गौरीकुंड केदारनाथ की चढ़ाई के लिए शुरुआती बिंदु है। ये चढ़ाई मध्यम कठिन मानी जाती है, जिसमें खड़ी चढ़ाई और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति होती है। जो लोग ट्रैक नहीं कर सकते उनके लिए टट्टू और पालकी उपलब्ध है। केदारनाथ की चढ़ाई तीर्थयात्रा के अनुभव का एक अभिन्न अंग है। यह आत्म खोज की यात्रा है जहां व्यक्ति प्रकृति से जुड़ता है और परमात्मा का अनुभव करता है। सेक्शन 6 2013 की आपदा। जून 2013 में केदारनाथ एक भयावह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। अभूतपूर्व बारिश के कारण इस क्षेत्र में अचानक बाढ़ और भूस्खलन आया, जिससे चारों ओर तबाही मच गई। केदारनाथ घाटी बुरी तरह प्रभावित हुई, जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे और बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ। बाढ़ के पानी ने केदारनाथ मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन शुक्र है कि संरचना काफी हद तक बरकरार रही। आपदा ने प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की भेद्यता और सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डाला। इसने मानवीय भावना की अदम्य भावना को भी उजागर किया, क्योंकि बचाव कर्मी, स्वयंसेवक और स्थानीय लोग त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक साथ आए। 2013 की बाढ़ प्रकृति की शक्ति और उसके रोष का सम्मान करने के महत्व की कठोर याद दिलाती है। सेक्शन 7 पुनर्निर्माण और रेजिलियंस। 2013 की बाढ़ ने केदारनाथ को खंडहर में छोड़ दिया, लेकिन लोगों की भावना अटूट रही। पुनर्निर्माण के प्रयास लगभग तुरंत शुरू हो गए, जिसमें सरकार, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों ने पुनर्निर्माण प्रक्रिया में योगदान दिया। पुनर्निर्माण के प्रयासों में सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क सहित बुनियादी ढांचे को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। केदारनाथ के लिए ट्रैकिंग मार्ग का भी पुनर्निर्माण किया गया, जिससे तीर्थ यात्रा फिर से भक्तों के लिए सुलभ हो गई। बाढ़ से हुए नुकसान की मरम्मत के लिए केदारनाथ मंदिर में व्यापक जीर्णोद्धार कार्य किया गया। मंदिर 2014 में तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया, जो पुनर्निर्माण प्रक्रिया में शामिल लोगों के लचीलेपन और समर्पण का प्रमाण है। केदारनाथ का पुनर्निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो विपत्ति के सामने आशा और स्थायी मानवीय भावना का प्रतीक है। सेक्शन 8 आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक ब्यूटी। केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह अपार आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का स्थान है। बुराई के नाश करने वाले भगवान शिव के साथ शहर का जुड़ाव इसे आस्था और भक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है, परमात्मा से जुड़ने और अपने प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगने का मौका है। चुनौतीपूर्ण चढ़ाई, आश्चर्यजनक प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण, ये सभी केदारनाथ की आध्यात्मिक आभा में योगदान करते हैं। शहर का प्राकृतिक सौंदर्य भी उतना ही मनोरम है। बर्फ से ढकी चोटियों, ग्लेशियरों और अल्पाइन घास के मैदानों से घिरा केदारनाथ हिमालय के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। शहर से होकर बहने वाली मंदाकिनी नदी शांत वातावरण को और बढ़ा देती है। केदारनाथ आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का एक दुर्लभ संयोजन है, जो इसे तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष केदारनाथ की स्थायी हेरिटेज। केदारनाथ आस्था की स्थायी शक्ति, लचीलेपन और स्पिरिचुअलता और प्रकृति के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ इसका